सो वेलकम टू क्रैकेट सिटी बच्चों। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रहे होंगे। तो यार बहुत दिन से वेट हो रहा था कि हाँ सीयूईटी फॉर्म फिलिंग का वीडियो कब तक आएगा। थोड़ा सा डिले हो गया है बट मैं तुमको ये कहता हूँ कि हाँ ये वीडियो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसे फॉर्म फिल करना है। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जो है वो डाली है ताकि तुमको थोड़ा हेल्प हो जाए बेटर तरीके से। तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इन्होंने जो है वो एनटीए वालों ने साइट चेंज कर लिया। तो साइट का नाम है exam.nca.ac.in। तो जब यहाँ पे आप उसको गूगल पे टाइप करोगे तो सबसे पहला आपको वेबसाइट जो खुल के आएगा वो ये आएगा। तो इसको इस पे आपके सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है। आप उस पे जैसे ही क्लिक करोगे, राइट, यहाँ सब जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जो कि इसका होम पेज है। होम पेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन ओपन है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो डाउनलोड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डाउनलोड कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज कौन कौन पार्ट लिए सीयूटी में वो आप देख सकते हो, सिलेबस और कॉन्टेक्ट। इन दैट केस आपको फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके वहाँ चीजें सॉर्ट आउट करा सकते हो कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप वहाँ से पूछ सकते हो। फिर यहाँ से आपको यहाँ से क्लिक करके ओपन, क्लिक हियर टू ओपन रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑलरेडी रजिस्टर कर सकते हो तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सब कुछ होगा, तो यहाँ पे आप डाल के लॉग इन कर सकते हो। अगर आप एकदम पहली बार खोल रहे हो तो आप यहाँ से जाकर के ओपन कर सकते हो, राइट, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं बच्चों, जो अगर आप पहले फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स देते हो, ठीक है, पहले के अगर फर्स्ट 3 सब्जेक्ट हो उसका कॉस्ट जो है 1000 है। उसी तरह अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 900, ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से तो 800। उसी तरह अदर आउटसाइड इंडिया से देते हो तो 4500। उसी तरह अगर आप ईच एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते जाते हो तो उसके लिए 400 रुपए, 375 रुपए और 350 रुपए अकॉर्डिंग टू रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से वो चेंज होता चलता है। उसके बाद आपको जो है ये फॉर्म जो है आप 2 तरीके से भर सकते हो। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करोगे मतलब अपनी आईडी डिटेल्स डालोगे, ठीक है? अपना आईडी पासवर्ड डाल के पासवर्ड सेव करोगे, ठीक है? और सेकंड में आप जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे, ईच एंड एवरीथिंग, फोटोग्राफ अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ये सब चीजें। तो आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें, नेसेसिटी चीजें हैं जो आपको लेकर के बैठनी है, जिसमें से स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए जो कि जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। और स्कैंड होना चाहिए वो 10 केबी से लेकर 200 केबी तक। उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए जो कि 4 केबी से 30 केबी तक में होना चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप लोग कैसे पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, नेट डेबिट क्रेडिट से पेमेंट कर सकते हो, ये सब चीजें। पासवर्ड कैसे सेव करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। इसको आपको फिर यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके बाद क्लिक किया टू प्रोसीड आपको करना है। जैसे ही आप क्लिक किया टू प्रोसीड करोगे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आधार कार्ड के एज अ प्रूफ, आधार कार्ड प्रूफ में अगर आधार कार्ड प्रूफ यूज करके आप अपना फॉर्म भरना चाह रहे हो तो ये याद रहे अपने मम्मी पापा का, अपने अड़ोसन पड़ोसन का नहीं डालना है, अपना ही डालना है। और उस पे एक ओटीपी आएगी, जब तुम ओटीपी वेरीफाई करोगे तो फॉर्म आगे बढ़ सकते हो। इन दैट केस अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है आप उससे भर सकते हो, ठीक है? अगर आपने एबीसी क्रेडिट कार्ड, एबीसी बनाया हुआ है क्रेडिट, तो उससे आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। इन दैट केस अगर तुम्हारे पास पैन है तो पैन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि पैन से तुमको जो है वो कोई भी ओटीपी ओटीपी नहीं मांगते। तुम डायरेक्टली यहाँ पे पैन नंबर डालो, ठीक है, और डायरेक्टली वहां से ओटीपी जनरेट, मतलब बिना ओटीपी के तुम यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पे कोई भी रेंडमली पैन कार्ड डाल देता हूँ डिटेल, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल डाल करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, इन दैट केस मान लो, हाँ तो बच्चों जैसा देखा है मैंने, अभी पैन कार्ड डाला, ठीक है, पैन कार्ड डाल के मैं क्लिक हियर टू प्रोसीड करूंगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, ठीक है, एक एक करके आप आराम से पर्सनल डिटेल्स भरना और ध्यान से भरना जो एज पर अवेलेबल हो आपके 10th के मार्कशीट पे, ठीक है? मैं अभी वो चीजें भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो बड़ा ना हो। फटाफट मैंने जो है एज अ रैंडम कुछ भी भर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो अपना नाम भरना है जो कि 10th के मार्कशीट में हो, याद रहे, ठीक है? यहाँ पे आपको डेट बर्थ करेक्टली भरना है, जेंडर सेलेक्ट करना, नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना। और यहाँ पे अगर आपको कोई अदर गवर्नमेंट आईडी सेलेक्ट करो तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट आईडी नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जो कि याद रहे। और अगर परमानेंट एड्रेस भी वही है और करेंट एड्रेस भी वही है तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है?
और इसके बाद ठीक है, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जो कि एज़ अ मतलब मैं कहूँगा जो याद रहे वही सेलेक्ट करना। और इन दैट केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ पे डाल देना, जिससे कि आपको याद रहे चीज़ें कि इन दैट केस आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो वो ऑप्शन से आप रिकवर कर लो, ठीक है? और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे करना है और याद रहे जो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाले हो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी उसी पे ओटीपी आएगा, तभी आप आगे फॉर्म प्रोसीड कर सकते हो अदरवाइज़ नहीं। और यहाँ पे अपना किसी ऐसे पेरेंट्स का डालना नंबर जो कि मतलब थोड़े अवेलेबल हो या तो तुम्हारे साथ एग्ज़ाम दिलाने जाएँ, ताकि इन दैट केस अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो लोग तुमको कॉन्टैक्ट कर सकें, तुमको नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारे फादर को तो कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है? उसके बाद अगर मैं सबमिट करता हूँ, तो आई थिंक यहाँ से मैं जब प्रोसीड करूँगा यहाँ से, ओके, तो ये सारे के सारे मुझे एक बार रिव्यू करने के लिए देगा, तो तुम्हें एक बार रिव्यू कर लेना है कि हाँ, तुमने सब कुछ सही तरीके से डाला है कि नहीं। और जब तक तुमको ऐसा लगे सब कुछ सही से ही डला है, एक-एक चीज़ टिक करते जाना, चेक करते जाना और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना। इन दैट केस अगर तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे तुमको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो तुम फिर से एडिट करके उसको फिर से सही कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे सबमिट ओटीपी करोगे और येस करोगे, तो तुम्हारे फ़ोन पे डायरेक्ट ओटीपी चला जाएगा, राइट? देखो, और यहाँ पे ओटीपी आएगा, तुम यहाँ पे ओटीपी डालोगे और तुमको तुम्हारे फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ओटीपी डाल दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मुझे ओटीपी आ गया, मैंने ओटीपी डाल दिया, ठीक है। अब उस ओटीपी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से अब यहाँ पे लॉगिन करना है और आगे प्रोसीडिंग्स करनी है। मतलब अब आपको फॉर्म कैसे सिलेक्ट करना है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, सब कुछ आपको अब आगे जाके मिलेगा। तो मैं वो भी अभी करके दिखाता हूँ, 1 मिनट में रुकना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे मेल पे आएगा और जो है ओटीपी भी तुम्हारे मेल पे आएगा। अब इसके बाद तुमको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें तुमको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, राइट? जो कि तुम्हें भरना है और फीस पेमेंट भी तुम्हारा इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे तुम क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? यहाँ पे तुमको फिर से सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, हाँ, कि तुमने सही है कि नहीं है। इन दैट केस अगर गलत है तो तुम उसको सही कर सकते हो। फिर आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तुमको नेक्स्ट विंडो मिलेगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट जो है तुम्हारा सेव हो चुका है। अब तुम्हारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे यहाँ पे तुम्हारा नाम, मेल सब कुछ है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके बाद तुम्हें कैटेगरीज़ और चीज़ें जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ कैसे-कैसे इसको भी करना है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर तुम किसी जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जर्नल, अदरवाइज अगर तुम जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तुम्हें यहाँ पे वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया रहेगा। अगर तुम पीडब्ल्यूडी से अगर बिलोंग करते हो तो यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मदर फादर का जो है वो क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, ये सब चीजें। उसके बाद पेरेंटल इनकम, अगर तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट है बच्चों तो उसी के हिसाब से देख करके भरना कि हाँ कितना पेरेंटल इनकम है कि नहीं है। उसके बाद आर यू ट्विन हो या नहीं हो, ये चीजें देख लेना। अगर ट्विन हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। डायबिटिक हो नहीं हो, कहाँ रहते हो, अर्बन रूरल, मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करके की हो, कोचिंग के लिए की हो, कैसे की हो, सब तुम्हें यहाँ बताना है। उसके बाद तुम किस किस मीडियम से पढ़े हो, हिंदी इंग्लिश क्या है वो तुम यहाँ पे एग्री करोगे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें एग्री करके तुम्हें सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। तो बच्चों जैसे ही तुम सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तुम्हारी ये सारी डिटेल्स सेव हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, तुमको वो फिल करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी कुछ तुमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। अगर तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट बना होगा तो उसमें तुम्हें पता होगा कि तुम बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हो नहीं आते हो, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें यस और नो सेलेक्ट करना है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो या ना हो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका कोई पर्सन जो है कि एक्स सर्विसमैन रह चुका है तो उसके लिए तुम्हें सेलेक्ट करना है। अगर तुम एनसीसी कोटा के लिए एलिजिबल हो तो तुम्हें सेलेक्ट करना है। और अगर तुम अपना स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हो तो तुम्हें यस और नो सेलेक्ट करना है। इसी तरह ये तुम्हारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो ये भी तुम्हारा डाटा सेव हो गया। अब इसके बाद तुम्हें 10th का, 12th का ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें जो है वो भरना पड़ेगा। तो मैं वो भी बता रहा हूँ। देखो 10th का तुम्हारा क्या-क्या है, तुम्हारा रिजल्ट, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। 12th में क्या-क्या तुमने किया, ठीक है। किस स्टेट से तुमने क्वालिफाई किया, बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे तुम्हें भरना है। मैं 2 मिनट में फिर उसके बाद का क्या प्रोसीजर मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
बच्चों जैसा देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐसे डिटेल भर दिया है एज अ रैंडम कुछ भी। तो तुमको मेनली रिजल्ट स्टेटस बताना है, पास हो नहीं, 10th ऑलरेडी पास हो गए तो इसमें तुमको जो है प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन हो रूरल हो, ठीक है, प्राइवेट था कि गवर्नमेंट था, ये सब चीजें तुम्हें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसकी एड्रेस कहाँ थी, उसका रोल नंबर, तुम्हारा 10th का क्या था, तो ये सब चीजें तुम 10th के मार्कशीट से देख के बहुत इजीली भरना। वो तुम्हारा परसेंटेज बेसिस में था रिजल्ट मोड कि सीजीपीए के बेसिस में था, उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे भरना है। उसके बाद दूसरा 12th है, अगर तुम अपियरिंग हो तो अपियरिंग भरोगे, अगर तुम पास हो तो पास भरोगे, ठीक है। उसके बाद तुमको यहाँ पे तुम किस सेंट्रल बोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, किससे बड़े हो, वो सब तुम्हें तुम्हें भरना है। तुम्हारा कॉलेज टाइप क्या था, स्कूल टाइप क्या था, तो वो सब चीजें तुम्हें भरना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे 12th का रोल नंबर भी चाहिए होगा, यहाँ पे तुम्हें जितने ग्रेड कार्ड है उसमें तुम्हें क्या मार्क्स मिले, अगर तुम पास हो तो वो तुम्हें डालना होगा। अगर तुम यहाँ पे अपियरिंग डालोगे तो अपियरिंग में ये ऑप्शन ही नहीं खुलेगा कि तुम यहाँ पे मार्क्स डाल दो, ठीक है। इसके बाद ये सब चीजें हमें भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद तुम्हारा यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ तुमने जो है डाटा वो हो चुका है। अब मैं मान के चलो तुमको ये कॉलेज है, जैसे मैं मान के चलो बीएचयू सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम एफएमएल, यहाँ पे मैं ऐड किया, ठीक है। इसी तरह तुम जितने कॉलेज चाहो उतने कॉलेज ऐड कर सकते हो, और इसमें तुम्हें एलिजिबिलिटी किस कौन कौन से तुम्हें टेस्ट देने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए, वो तुम्हें यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो, जैसे अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, और सब्जेक्ट टेस्ट में बिजनेस स्टडी, और एक तुम्हें जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे एटलीस्ट एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डीयू का सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डीयू सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दैट केस मान के चलो, ये देखो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे भी देख लेता हूँ, दया भागा इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक जनरल टेस्ट पे तुम्हारा हो जा रहा है। तो इसी तरह से तुम्हें जो है जितने कॉलेज चाहो उतने कॉलेज तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह तुमको अगर इसी तरह तुम जितने चाहो उतने सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद तुम आगे एग्री करके आगे बढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हो गया। इसके बाद आता है मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। मान के चलो पहला तुम अगर अपना लैंग्वेज दे रहे हो, तो आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश, राइट। अगर तुम यहाँ पे ऐसे इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो इसका मीडियम टेस्ट पेपर इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। सेकंड, अगर तुम मान के चलो देते हो जैसे इकोनॉमिक्स मान लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो तुम यहाँ पे मीडियम पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, तुमने जैसे प्रिपरेशन किया उसके हिसाब से तुम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम थर्ड मान के चलो, अगर तुम सेलेक्ट कर लेते हो जनरल टेस्ट, राइट, जनरल टेस्ट तुमको किस मीडियम में चाहिए तुम वो भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे इजीली। उसके बाद तुमने सेलेक्ट कर लिया मान के चलो बिजनेस, बिजनेस कहाँ है, बिजनेस कहाँ है, बिजनेस स्टडीज, ये रहा, ओके। उसको तुमने अगर इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया तो ये हो गया, ये हो गया इंग्लिश बिजनेस जनरल टेस्ट इकोनॉमिक्स जनरल टेस्ट, राइट। अगर तुम ये चार सब्जेक्ट बच्चे सेलेक्ट कर लेते हो, राइट, और एक अकाउंटेंसी, ठीक है, अगर तुम अकाउंटेंसी भी सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ से, राइट, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जिसको कहते हैं, इसका भी तुम मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक तुम जितने भी बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एफएम, जितने भी कॉलेज है उसके लिए तुम एलिजिबल हो सकते हो, राइट, डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो। इसके बाद तुम्हें एग्री करना है, और एग्री करके इसके बाद तुम एडिशनल, अगर तुम चार सब्जेक्ट दे रहे हो तो इसका आई थिंक कुछ फीस 1400 1500 पड़ेगा, राइट। तो अब तुम इतना अगर तुम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो तुम सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो तुम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो, राइट। अब जब तुम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो तो अपना एग्जामिनेशन सेंटर तुम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर तुम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हो तो उत्तर प्रदेश के जितने भी आसपास की सिटीज है जहाँ पे एग्जामिनेशन हेल्ड हो रही है वहां पे तुम इजीली सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ फिर से तुमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश के बाद तुमने लखनऊ दे सकते हो। उसी तरह जो आसपास सिटीज हैं वो तुम देख करके अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो इजीली, और वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हो। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हें ये सेलेक्ट करना,
कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करोगे, ठीक है। आई एग्री करने के बाद तुम सेव एंड नेक्स्ट करो। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे तुमको फोटो, और अगर तुम बिलो पॉवर्टी लाइन मैंने यस किया तो यहाँ पे तुमको सर्टिफिकेट मांगेगा, तो तुम वो यस करके यहाँ पे तुमको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ फोटो सिग्नेचर और ये करके फाइनल सबमिट जैसे ही तुम करोगे बच्चों, तुमको फाइनल सबमिट के लिए ऑप्शन आएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर करके तुम डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। बस इतना ही था फॉर्म के लिए। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हें सारे के सारे बीकॉम ऑनर्स के जो है कॉलेज मिल जाएंगे और बीकॉम के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ कमेंट्स में तुम पूछना, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चल जाए, हाँ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और तब अभी तक के लिए काफी लंबी वीडियो होगी 16 मिनट की, तो यार थोड़ा पेशेंस के साथ देखना और आराम से फॉर्म भरना। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, शब्बा खैर, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा तो मैं तुम्हें जो है वो CUET के चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए भाई बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।